हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स लक्ष्य में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के मैथ्स में चैप्टर 3 को स्टडी करेंगे, जो कि है आव्यूह, मैट्रिक्स इन इंग्लिश इसको बोलते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का हम पहला पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं, अवयवों पर संक्रियाएं। थोड़ा सा इसके कुछ बेसिक्स भी हम पहले क्लियर कर लेते हैं, तब जाकर हम एक्सरसाइज 3.2 को करेंगे। इसमें पहला ऑपरेशन है अवयवों का योग, कि योग कैसे करते हैं अवयवों का। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए, एक है बी, A1 B1 A2 B2, इस प्रकार से हमने मान लिया इसको, और B C1 D1 C2 D2। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ बात ध्यान रखने योग्य होती है कि इसकी कोटि समान होनी चाहिए। जिन मैट्रिक्स को हम जोड़ रहे हैं, ए और बी अगर हमें जोड़ना है, तो इसकी कोटि जो भी है वो इसकी भी कोटि होनी चाहिए दूसरे वाले की। इसकी कोटि देखा हमने 2/2 है, तो इसकी कोटि भी है 2/2, तो ये दोनों आपस में जुड़ सकते हैं, ये कंडीशन है। तो और सीधे ही संगत अवयव जो भी हैं इनके, वही आपस में जुड़ेंगे। A1 C1 A2 C2, B1 के साथ D1 और B2 D2 के साथ प्लस में। क्लियर है। अब दूसरे में अवयवों के अंतर पे आइए। अवयव का अंतर भी बिल्कुल सेम प्रकार से होता है कि कोटि समान हो। किन की कोटि? ए और बी की, जिन्हें हम जोड़ रहे हैं उनकी कोटि समान हो। तो देखिए, इनमें ही अगर हम ए में से बी को माइनस करें तो A1 माइनस C1 A2 माइनस C2 देखो, और B1 माइनस D1 B2 माइनस D2। तो जो संगत अवयव हैं उनके अंतर को हम लिख देते हैं, और जो भी फिर फाइनली आता है उसको हम निकाल लेते हैं। देखिए, अब इसके बाद एक और ऑपरेशन हम देखते हैं, नंबर 3 क्या आता है कि एक अवयव का एक अदिश से गुणन अगर कर देते हैं तो क्या होता है। एक अवयव का गुणन, एक अवयव का एक अदिश से गुणन कर देते हैं तो क्या होता है। आपकी बुक में ये टॉपिक दिया है 3.4.2 करके, है ना, आप यहाँ देख सकते हैं। ये है 3.4.2, एक अवयव का एक अदिश से गुणन कैसे करते हैं। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि इसमें देखो, कोई भी, जैसे मान लीजिए हमने ये ले ही रखा है, एक उदाहरण लिया है हमने ए और बी, इसमें हम के ए करना चाह रहे हैं, मान लीजिए के ए, तो जिससे हम मल्टीपल कर रहे हैं इस के से, ये के ए बन जाएगा। देखो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, A1 B1 A2 B2, के की मल्टीपल कर दी। के कोई भी एक अदिश पद है जिससे हम इसमें गुणा करना चाह रहे हैं, तो ये मल्टीपल इस पूरे में होगी। कैसे? के A1 के B1 के A2 और के B2, पूरे में इसकी मल्टीपल हो जाएगी। तो ये समझ गए, एक अवयव का एक अदिश से गुणन कैसे करते हैं। तो कोई भी नंबर बाहर में अगर होता है किसी मैट्रिक्स के, तो उसके अंदर मल्टीपल करते समय वो अदिश या वो नंबर पूरे में मल्टीपल कर लेता है सभी अवयवों के साथ। ये चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। और समझिए, और होती है इसमें मल्टीपल अवयवों का गुणन होता है। गुणन कैसे करें? गुणन करने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, वो ये कि ए में स्तंभों की संख्या, ये कंडीशन है इसकी कि ए में स्तंभों की संख्या बराबर हो बी में पंक्तियों की संख्या के।
अगर ऐसा नहीं है तो फिर नहीं हो पाएगा। जैसे हम कुछ उदाहरण एक ले लेते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले लेंगे A 6923, B 260798। देखिए, इसमें हम अगर योग करना चाहें तो योग तो इसमें नहीं होगा, अंतर भी इसमें नहीं होगा। कारण क्या है कि इसकी कोटि तो 2/2 है और इसकी कोटि 2/3 है। तो योग और अंतर तो नहीं होगा, लेकिन गुणन इसमें ज़रूर हो जाएगा। अगर ए बी करें तो क्या करें? ए बी करने के लिए हमें इसको किस क्रम से गुणा करनी पड़ती है। देखिए, यहाँ से पहले इस रो को इधर में देखो, यहाँ का तो लो रो और यहाँ की पंक्तियाँ किस प्रकार से देखो, 6 गुणा 2 और फिर प्लस 9 गुणा 7, ये हो गया। इसके बाद फिर इसी का किसके साथ, 6 9 के साथ क्या आएगा, 6 गुणा 6 और 9 गुणा 9 प्लस में 9 गुणा 9, और फिर यहीं से 6 गुणा 0 प्लस 9 गुणा 8। फिर यहाँ से देखो, फिर इधर से हम जब इस पे आए हैं तो इसकी रो और इसका कॉलम 2 गुणा 2 और 3 गुणा 7, 2 गुणा 6। अब इसके साथ आओ, इस पूरे के इधर से ये रो और ये कॉलम, रो और कॉलम 2 गुणा 6 और 3 गुणा 9, फिर 2 गुणा 0 और 3 गुणा 8। इस प्रकार से हम इसको मल्टीपल करते हैं। तो याद क्या रखना है, पहले रो लेनी है पहले वाले मैट्रिक्स की और दूसरे वाले का लेना है कॉलम। ऐसे मल्टीपल होता चला जाएगा। 6 दूनी 12, 9 सत्ते 63, 6 छके 36, 9 9 81, 0 प्लस 72, 4 प्लस 21, 18 12 प्लस 27 और 0 प्लस 24। तो ये आ गया आपका 75, 117, 72, 25, 39 और 24। देखिए, ये उदाहरण मैंने आपकी ही बुक से लिया है और उदाहरण से बड़ी जल्दी बात क्लियर होती है। ये उदाहरण 12वां उदाहरण मैंने लिया है और बड़ी आसानी से आप इसको समझ जाओगे, क्योंकि एक्सरसाइज में तो हमें बहुत सारी गुणा करनी है, तो क्लियर हो जानी चाहिए कि गुणा करते कैसे हैं। अगर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो आप बहुत सारी गुणा आप कर देंगे इसमें। ठीक, अब इसकी प्रॉपर्टीज ऑपरेशंस में कोई ऐसी ज़्यादा बात इसमें नहीं रही है और हम इसके लिए एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। अगर कोई बात इसमें रह भी गई है तो एक्सरसाइज में पूरी हो जाएगी, है ना। चलिए ले लेते हैं एक्सरसाइज 3.2। पहला क्वेश्चन है, देखिए अपनी बुक में, मान लीजिए A 2 4 3 2 और B 1 3 -2 5, C -2 5 और 3 4। ये है, क्या करना चाहिए इसका हमें? इसका हमें जो ये बोल रहा है वही करना चाहिए। देखो, फर्स्ट में इसने बोला है A प्लस बी, बहुत सारी चीज़ें इसी में क्लियर हो जाएंगी। इसी पहले क्वेश्चन में ही बहुत सारी चीज़ें। A प्लस बी करना है, A प्लस बी करिए। देखो, पहले तो इन मैट्रिक्स को लिख लीजिए प्लस इसी फॉर्म में, है ना। चलिए रखिए, देखो 2 प्लस 1, 4 प्लस 3,
3 माइनस 2 और 2 प्लस 5। तो ये क्या आ गया, ये हुआ 3, ये हुआ 7, ये हुआ 1 और ये भी हुआ 7। तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया 3717 मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद आगे है सेकंड a माइनस बी। a माइनस बी, अब इसे माइनस कर दो। देखिए 2 3 4 2 माइनस 1 3 माइनस 2 5। तो जो भी इसके संगत अवयव हैं वो घटते चले जाएंगे। किस प्रकार, देखिए 2 माइनस 1, 4 माइनस 3, 3 माइनस 2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 माइनस 5, 2 में से गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 और 2 5, 2 में से 5 गए -3। ये भी हो गया। सेकंड को भी हमने कर लिया है। अब आ जाते हैं तीसरे पे। तीसरा क्या बोल रहा है ये हम देख लेंगे। तीसरे में इसने बोला है, तीसरे में बोला है इसने 3a माइनस सी करने के लिए। 3a माइनस सी, 3a माइनस सी। ओके, अब देखिए 3a करना है तो पहले हमें इसको इसमें रखना पड़ेगा। 3a क्या है, 2 3 4 2 माइनस सी है कितना, -2 5 3 और 4। तो 3 ये जो बाहर है a के, हमें इस 3 से अंदर वाले में गुणा करनी है। जो भी अवयव है सभी अवयव में गुणा भी बताई है हमने। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, -2 5 3 और 4। अब देखो, अब ये दोनों मैट्रिक्स तैयार हो गए हैं घटने के लिए। अब इनको घटा देंगे। 6 में से क्या घटाएंगे, -2, 12 में से 5, 9 में से 3 और 6 में से 4। ये आएगा 6 और 2 8, क्योंकि दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 12 में से 5 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 6 में से 4 गए 2। ये आ गया। अब पूछ रहा है ये मल्टीपल। देखो इसी में आ गई, बहुत सारी चीज़ें इसने पूछ ली है। ए बी करना है। ए कितना है, ए है 2 4 3 2, बी है 1 3 -2 5। तो देखो मल्टीपल करने के लिए मैंने बताया था कि पहले इस रो को लो, इस कॉलम को लो, तो 2 की 1 के साथ गुणा प्लस 4 की -2 के साथ गुणा, फिर इस रो की इस कॉलम से यहाँ पे 2 गुणा 3 और 4 गुणा 5 ऐसे में। फिर इधर से देखो दूसरी रो का पहले कॉलम से 3 एकम 3 और 2 की -2 के साथ, और आपस में दोनों जुड़ जाएंगे। 3 3 9 मीन्स 3 गुणा 3 लिखो पहले, प्लस 2 गुणा 5। अब जो भी कुछ आएगा, 2 एकम 2 -8, 3 -4, 6 + 20, 9 + 10 क्या आया, -6 -1 26 19। तो ये आया है -6 -1 26 19। अब इसको समझिए पांचवे में बी ए को, क्योंकि हमें बी ए चाहिए। देखो पहले हमने ए पहले रखा था, बी बाद में रखा था जो इसने पूछा है। अब हम बी पहले
ए बाद में रखेंगे, तो रख दीजिए, करना यही है। लेकिन फाइनली क्या आता है देखो, एक चीज़ और अभी क्लियर होने वाली है कि ए बी की जगह अगर बी ए हो तो क्या होगा। तो देखो अभी पता लग जाएगा कि क्या हो जाएगा। क्या सेम आएंगे, चेक कर लेते हैं। इसका इसके साथ में, किसका, रो का कॉलम के, 1 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 3, फिर 1 गुणा 4 प्लस 3 गुणा 2, माइनस 2 का 2 के साथ, 5 का 3 के साथ, माइनस 2 का 4 के साथ, और 5 का 2 के साथ। यह आया 2 एकम 2 और 3 तिया 9, 9 2 11, 2 दूनी 4 माइनस के 5 तिया 15, 15 में से 4 गए 11, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 4 10, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 में से 8 गए 2, ये आ गया 11 10 11 2, 11 10 11 2 आ गया। देखिए चेक कर लीजिए कि क्या ए बी की वैल्यू जो आई थी वही वैल्यू बी ए की भी आई है। ए बी की वैल्यू तो ये आई थी, मैट्रिक्स जो आया था, और बी ए का मैट्रिक्स ये आया है। तो याद ये रख लेंगे कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए बी ए के बराबर नहीं होता। इस प्रकार के क्वेश्चन आगे आएंगे भी, तो वहाँ भी आप इस चीज़ को प्रूव करके दिखाएंगे कि ये आपस में बराबर नहीं होते। तो हमने इस चीज़ को अभी चेक कर लिया कि होता है या नहीं होता है। तो एक ये भी एक ऑपरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। क्या परिकलित करना है देखिए, ए बी माइनस बी ए और प्लस ए बी बी ए, ये करना है। फर्स्ट में तो कर देते हैं। देखो ए को ए से जोड़ दो, बी को बी से जोड़ दो, माइनस बी को बी से जोड़ दो, और ए को ए से जोड़ दो। ए 2a बी 2b माइनस बी प्लस बी 0, ए 2a, तो ये आया 2a 2b 0 2a। फिर सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड बोला इसने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो एक कोटि बन गई 2/2 की, और इसमें 2ab, यहाँ 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, ये करना है। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें भी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। इसमें देखिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। इसमें देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक फॉर्म और भी बन सकती है, या तो उत्तर यहीं पे भी आ सकता है, लेकिन अगर और करना चाहें तो ये बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए माइनस सी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर। इस रूप का ही बन जाएगा, तो हम ज़्यादा अच्छे से इसको दर्शा पाएंगे। और थर्ड खंड दिया है, और अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि जितनी भी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा से ये आ जाएगा। -1 8 2, इन दोनों को जोड़ना है थर्ड में। देखो -1 प्लस 12, 4 प्लस 7, -6 प्लस 6, 8 में 8, 5 में 0, 16 में 5, 2 में 3, 8 में 2 और 5 में 4। लिख देते हैं इनको। ये आएंगे 11, ये भी 11, 0, 16,
5, ये 21, ये 5, ये 10 और ये 9। तो जोड़कर जो भी कुछ आया है एक मैट्रिक्स आ गया है कंबाइंड रूप से जब हमने इसको जोड़ा है। अब इसके बाद एक इसमें फोर्थ पार्ट भी है। इस फोर्थ पार्ट में दो मैट्रिक्स को जोड़ना है। देखिए कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर एक्स के साथ जोड़ेंगे और साइन स्क्वायर एक्स को इस कोस स्क्वायर एक्स के साथ जोड़ देंगे। इस साइन को कोस स्क्वायर एक्स के साथ जोड़ देंगे और इस कोस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स के साथ जोड़ देंगे। यहाँ पर चारों ही अवयव साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स हैं, जिनकी वैल्यू हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ी है कि इनकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 1 1 और 1, ठीक, आ गया, ये एक वैल्यू इसकी आ जाएगी। तो ये हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने दिया है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। देखिए फर्स्ट को देख लेते हैं, a b माइनस बी ए की किसके साथ, a माइनस बी और बी ए के साथ, ये करना है। और इसने 6 खंड दिए हैं। तो देखिए सबकी कोटि अलग अलग दे रखी है और अलग अलग टाइप से हमसे गुणा करवाया है। तो बहुत अच्छे से और एक बार गुणा करना सीख जाएंगे, जिससे नहीं भी जिस किसी का आया होगा तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। देख लेते हैं रो का कॉलम के साथ, देखो ए का ए के साथ, ए का ए के साथ, बी का बी के, गुणा हो गई, जुड़ गए दोनों। फिर यहाँ रो और ये कॉलम, ए का माइनस ए बी हो जाएगा, ये बी का इसके साथ ए बी प्लस का हो जाएगा, माइनस बी का, फिर यहाँ से देखो रो कॉलम, तो माइनस बी का ए से और ए बी हो जाएगा, माइनस बी प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बीच में क्या प्लस, ये आया। इसको और सरल कर सकते हैं क्योंकि तो कट जाएंगे दोनों। ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 0, यहाँ भी 0 और यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हम लिख सकते थे इसको। ये हो गया। सेकंड दिया है 1 2 3 और 2 3 4। देखिए एक चीज़ हमें इसमें याद रखनी थी कि पहले की पंक्तियां दूसरे के स्तंभ बराबर होनी चाहिए। देखो पहले की पंक्ति कितनी है, 1 2 3 और इसके स्तंभ 1 2 3 आपस में बराबर हैं, ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन नहीं है तो वो गुणा नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो है, यहाँ है तो करते हैं। देखो रो कॉलम 1 गुणा 2, फिर रो कॉलम 1 गुणा 3, रो कॉलम 1 गुणा 4, फिर रो कॉलम 2 गुणा 2, रो कॉलम 2 गुणा 3, रो कॉलम 2 गुणा 4, 3, ये रो कॉलम 3 गुणा 2, रो कॉलम देखो यहाँ था कोटि 3/1 और यहाँ था 1/3। तो 3/1 की 1/3 से जब मल्टीपल करी तो ये कोटि जो मैट्रिक्स आया है उसकी कोटि बनकर तैयार हुई 3/3। 1 दूनी 2, 3 एकम 3, 1 एकम 4, 1 चौके 4 चौके, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो हमारा उत्तर आया है 2 3 4, 4 6 8 और 6 9 12। ये इसकी, और कोटि कितनी आई है, देखो कोटि है 3/3, वहाँ क्या थी 3/1, यहाँ क्या थी 1/3। तो इस प्रकार से हमने इसको मल्टीपल कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। इसमें तीसरे क्वेश्चन में 6 खंड थे, हमने 2 कर दिए हैं और बाकी
चार जो खंड हैं उसकी प्रैक्टिस आप करोगे मल्टीपल के लिए, तो याद यही रखना है कि रो कॉलम इस प्रकार से आप करते जाएंगे तो ये मल्टीपल आपकी बन जाएगी। ए दिया है, ए बी और सी तीन यहाँ पे अवयव दे रखे हैं। इसने कहा है तो ए प्लस बी और बी माइनस सी परिकलित कीजिए। चलिए, इसके बाद कुछ और भी बोल रहा है तो हम उसको भी कर देंगे। पहले हमें निकालना है ए प्लस बी। ए प्लस बी निकालने के लिए पहले इनको आपस में ए और बी की जगह रख लेते हैं। इतना शॉर्टकट नहीं करेंगे कि सीधा वो वैल्यू वहाँ रखी है और यहाँ सीधा करके हम दिखा दें कि 1 3 4 हो गया। नहीं, ऐसे नहीं करना, क्योंकि शॉर्टकट में करेंगे तो नंबर भी आपको शॉर्टकट में ही मिलेंगे और सही से उसको करके दिखाएंगे सिस्टमेटिक ढंग से, तब फिर आपकी मार्किंग कहीं भी कम नहीं होगी। तो हमने इसको पहले ए और बी की जगह रख लिया है। हो गया। प्लस करना है तो देखो 1 और 3 4 कर सकते हैं। 2 माइनस 1 1, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, 5 4 9, 0 2 2, 2 5 7, 1 2 3, माइनस 1 0 माइनस 1, 1 और 3 4, ये आ गया। और करना है b माइनस सी, तो b रखिए पहले। b है 3 माइनस 1 2, 4 2 5 1, कितना है 4 2 5 2 0 3, हाँ ये है ना। माइनस सी है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। करिए इसका अंतर। 3 माइनस 4 कितने बचे, माइनस 1। माइनस 1 में से माइनस 1 गया, कितने हो गए, माइनस 2। 2 में से 2 गए 0, 4 में से 0 गई 0 4, 2 में से 3 गया माइनस 1, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गया 1, 0 में माइनस 2 प्लस के 2 हो जाएंगे और 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। तो a प्लस बी और b माइनस सी हमने याद कर दिया। अब इसने क्या कहा है देखो, अब इसने कहा है कि a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, देखो इस प्रकार से, और a प्लस बी माइनस सी ये आपस में बराबर होते हैं, ये प्रूव करना है, टू प्रूव। इसके प्रूफ पर आ जाते हैं। प्रूफ के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो a प्लस बी माइनस सी लेना पड़ेगा, है ना। अब a की जगह a रखेंगे। a है क्या, 1 2 माइनस 3, 5 0 2, 1 माइनस 1 1, प्लस b माइनस सी जो अभी लाए हम, वो लाए हैं माइनस 1 माइनस 2 0, 4 माइनस 1 3 और 1 2 0, ये लाए हैं। इसे हम जोड़ देंगे। जोड़िए, 1 माइनस 1 हो गया 0, 2 माइनस 2 हो गया 0, माइनस 3 0 हो गया माइनस 3, 5 और 4 हो गए 9, 0 माइनस 1 हो गया माइनस 1, 2 और 3 हो गया 5, 1 और 1 हो गया 2, माइनस 1 और 2 हो गया प्लस का 1, 1 और 0 हो गई 1। तो ये आ गया 0 0 माइनस 3 9 माइनस 1 5 2 1 1, ये हो गया। अब दूसरा, a प्लस बी में से c को माइनस करना है, इसे भी देखेंगे। a प्लस बी माइनस सी, नहीं वो तो हमने कर लिया था। ये है a प्लस बी में से c माइनस करना है। चलो वैल्यू रखिए। a प्लस बी कितना आया था
ये आया था हमारा 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 प्लस नहीं माइनस करना है सी। माइनस क्या है? सी है ये 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। चलिए करिए माइनस। 4 में से 4 गई 0, 1 में से 1 गया भी 0, -1 में से -2 माइनस के 3 हो जाएंगे। 9 में से 0 गई 9, 2 में से 3 गया -1, 5 में से 2 गया 3, है ना। 5 में से 2 नहीं, 7 में से 2 गई 5, उल्टा हो गया था। 3 में से 1 गया 2, -1 से -2 गया प्लस का 1 बचेगा, और भाई 4 में से 3 गया 1 बचेगा। अब ये चेक कर लीजिए कि क्या ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है। देखो 0 0 -3 बिल्कुल सही, 9 -1 5 बिल्कुल सही, और भाई 2 1 1 2 1 1 बिल्कुल सही। तो इसलिए प्रूव कर दी हमने ये बात कि अतः a + b - c बराबर होगा a + b - c के। ये बात हो गई प्रूव, हैंस प्रूव्ड। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसने a दिया है, a और b दो आव्यूह दे रखे हैं, 3a - 5b पूछा है। तो 3 से पहले इसमें मल्टीपल कर लेंगे। देखो पूरी मैट्रिक्स को एक बार लिख देंगे, एकदम से डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले इसको रखेंगे वैल्यू को और इसके बाद फिर कर देंगे। पूरी वैल्यू रख देते हैं जो भी है। बड़ी जटिल सी लग रही है फिलहाल तो ये, लेकिन जब इसकी मल्टीपल हो जाएगी अंदर फिर ये आसान हो जाएगा। 3 से करेंगे तो सबके बटे में 3 जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ 2, लेकिन यहाँ 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 6 मल्टीपल होगी ना, और यहाँ 2 माइनस, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 5, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 6, यहाँ 2। ये भी हो गया। अब इसका माइनस कर देंगे। 2 में से 2 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 5 गई 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गई 0, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 7 गया 0, और 6 में से 6 गई 0, 2 में से 2 गया 0। तो ये 1 क्यों बचा? 1 को बचना चाहिए था क्या? नहीं बचा, क्योंकि हमने 2 लिखा था ना, 2 नहीं है 3 है वो, इसलिए यहाँ ये भी नहीं बचेगा। देखो 3 में से 3 गए, ये भी 0 ही बचेगा, सारे 0 आ गए। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू 0 होती है। कुछ भी वैल्यू हो इसी फॉर्म में आप दिखा दो, 0 लिख दो, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये 0 मैट्रिक्स है। तो इसी फॉर्म में हम इसको दिखा देंगे। ये इसका उत्तर आ गया, ठीक है। तो देखिए 5 क्वेश्चन हमने इसके हल कर लिए हैं इस वीडियो में, और बाकी क्वेश्चन को अगले पार्ट 2 में करेंगे इस एक्सरसाइज 3.2 की। और आप बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और जो एग्जाम्पल या कुछ इसमें मैंने कुछ खंड छोड़ दिए हैं आपके लिए, उसको आप हल करेंगे, और इसके इस एक्सरसाइज के जितने भी उदाहरण हैं उन सबको भी आप करके देखेंगे। ओके, थैंक यू।